इस वीडियो में मैं डीमन स्लेयर का पूरा सीजन 1 एक्सप्लेन करूंगा 10 मिनट के अंदर। जिनके पास टाइम नहीं है डीमन स्लेयर देखने का वो ये वीडियो देख लो। की कहानी है तांजीरो नाम के लड़के की जो अपने 5 भाई बहन और मोम के साथ एक पहाड़ पर रहता था। उसकी डैड की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज थी। वो पहाड़ के नीचे वाले गाँव में कोयले बेचने जाता था, पर एक दिन उसे कोयले बेचते बेचते रात हो गई और वो रात को घर नहीं जा सकता था क्योंकि रात को उस वर्ल्ड में आ जाते हैं डीमंस जो ह्यूमंस को खा जाते हैं। पर जब वो सुबह घर पहुंचता है अपने, तो उसकी पूरी फैमिली डेड होती है सिवाय उसकी बहन नेज़ुको के। वो नेज़ुको को हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है कि तभी उसे मिलता है गियू जो कि एक हशीरा है। गियू डीमन स्लेयर कॉर्प्स में काम करता है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स का काम है डीमंस को मारना। वो नेज़ुको को भी मारने की सोचता है क्योंकि नेज़ुको भी डीमन बन गई थी, पर नेज़ुको और तांजीरो के टीम वर्क को देख के उसने नेज़ुको और तांजीरो को ट्रेनिंग के लिए मास्टर ओरोकोदाकी के पास भेज दिया। जिसके बाद तांजीरो और नेज़ुको को डीमन मिलता है अपने रास्ते में जब वो मास्टर ओरोकोदाकी के पास जा रहे थे, लेकिन वो डीमन सनलाइट की वजह से मर जाता है और नेज़ुको भी सनलाइट से छुप रही होती है। इसलिए तांजीरो उसके लिए एक बास्केट बना देता है जिसमें वो दिन के समय रह सकती है। वहीं पर उन्हें मास्टर ओरोकोदाकी भी मिल जाते हैं। फिर शुरू होती है तांजीरो की कड़ी ट्रेनिंग। शुरू में तो तांजीरो ट्रेनिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाता है। जिसके बाद उसकी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए उसे फाइनल टास्क मिलता है जो कि बोल्डर को काटना। वो 6 महीने की कोशिश के बाद उस बोल्डर को नहीं काट पाता, तब उसकी मदद करते हैं साबितो और मकामो। जिसके बाद वो इतनी कोशिश के बाद बोल्डर को काट देता है और वो चला जाता है फाइनल सिलेक्शन में। और अगर उसने उस फाइनल सिलेक्शन को पार कर लिया तो वो बन जाएगा डीमन स्लेयर। तांजीरो उस फाइनल सिलेक्शन में बहुत सारे डीमन को आसानी से मार देता है, पर एक डीमन उसे मार ही देता है जिसने मकामो और साबितो को भी मारा था। जिसके बाद तांजीरो को पता लगता है वो साबितो और मकामो की आत्मा थी जिसने उसकी मदद की थी बोल्डर को काटने में। जिसके बाद वो उस डीमन को मार के डीमन स्लेयर बन जाता है। जब वो जंगल के बाहर आता है तो वो देखता है उसके साथ सिर्फ 3 और लोग सिलेक्ट हुए थे। उन सबको एक एक बर्ड दिया जाता है। सबको क्रो मिलता है, लेकिन जो इसमें एक लड़का पीले बालों वाला है जिसका नाम जेनित्सु है, इसको मिलती है ये स्पैरो। उस बर्ड का काम है उनको अपने मिशन बताना। जिसके बाद तांजीरो को अपना पहला मिशन मिलता है और अपनी स्वॉर्ड भी। उसे नेज़ुको के लिए भी नया बॉक्स मिल जाता है। वो अपने पहले मिशन को आसानी से कंप्लीट कर लेता है और उस डीमन को आसानी से मार देता है। जिसके बाद उसके दूसरे मिशन मिलता है जहाँ वो डीमन किंग मुजान से मिलता है। तांजीरो को पता लगता है कि मुजान ने ही सब डीमंस को बनाया है। तांजीरो उसे मारना चाहता था, पर मुजान ने वहाँ पर एक बंदे को डीमन बना दिया जिससे वो भाग गया। मुजान तांजीरो के पीछे 2 डीमंस भेज देता है और इसी बीच तांजीरो मिलता है 2 अच्छे डीमंस थे जो थे डॉक्टर तमायो और योशिरो, जो घायल लोगों की मदद करते थे। योशिरो को डीमन तमायो ने बनाया है और वो एक सिर्फ ऐसा डीमन है जिसको मुजान ने डीमन नहीं बनाया। तांजीरो डॉक्टर तमायो को नेज़ुको को डीमन से ह्यूमन बनाने को कहता है, पर वो अभी ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके लिए उसे डीमंस के ब्लड पर रिसर्च करनी चाहिए थी। तभी वहाँ वो डीमंस आ जाते हैं जिसे वहाँ पर मुजान ने भेजा था। पर नेज़ुको की हेल्प से तांजीरो एक डीमन को मार देता है, पर दूसरी डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर होती है जिससे डॉक्टर तमायो अपने स्पेल से मुजान का नाम बुलवा देती है, जिससे वो डीमन मर जाता है क्योंकि वो डीमन मुजान का नाम नहीं ले सकते। ये एक कर्स की तरह काम करता है। जिसके बाद तांजीरो उस डीमन के ब्लड की सैंपल कलेक्ट करके डॉक्टर तमायो को दे देता है। इसके बाद तांजीरो वहाँ से नेक्स्ट मिशन के लिए चला जाता है। जिस बीच रास्ते में तांजीरो को जेनित्सु नाम का लड़का मिलता है जो कि उसके साथ ही फाइनल सिलेक्शन के वक्त डीमन स्लेयर बना था। वो बहुत ही डरपोक होता है, बट उसके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। उसे भी अपने साथ मिशन पर ले जाता है। उस मिशन वाली जगह वो एक और डीमन स्लेयर से मिलता है जिसका नाम इनोस्के होता है। इनोस्के भी उनकी जर्नी में जुड़ जाता है। वहाँ पर तांजीरो उस डीमन को मार देता है और वो डीमन पहले 12 की ज़ू का हिस्सा रह चुका था। इसके बाद इन्हें रेस्ट के लिए रेस्ट हाउस में भेज दिया जाता है जहाँ जेनित्सु को नेज़ुको दिखती है और वो उससे देखकर उसके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद इनका नेक्स्ट मिशन पहाड़ी पर रहने वाले डीमन को मारने वाला होता है, पर उस पहाड़ी पर जेनित्सु जाने से मना कर देता है और वो रास्ते के बीच ही रुक जाता है। इनोस्के और तांजीरो उसे छोड़कर ही वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें वहाँ बहुत से डीमन स्लेयर मरे हुए मिलते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक जिंदा डीमन स्लेयर मिलता है। वो उन्हें बताता है कि जैसे ही वो यहाँ पहुंचे तो वो एक दूसरे पर अटैक करने लगे और उसे ऐसा लगा कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। वो बात ही कर रहे थे कि उन पर एक घायल डीमन स्लेयर अटैक कर देता है। तांजीरो को उस डीमन स्लेयर की बॉडी से स्पाइडर वेब दिखते हैं और वो जान जाता है कि कोई डीमन वेब से उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तांजीरो इनोस्के बड़ी मुश्किल से उस डीमन तक पहुंचते हैं और तांजीरो उस डीमन का सिर उड़ाकर उसे मार देता है। उन्हें पता लगता है कि उस पहाड़ी पर और भी ऐसे डीमंस हैं जिनमें से एक 12 डीमन मून का मेंबर है। 12 डीमन मून में जो डीमंस होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग डीमंस होते हैं। अब कहानी वापस जेनित्सु की तरफ आती है। जेनित्सु वहाँ रास्ते में अकेला पड़ जाता है और वो भी पहाड़ पर चला जाता है। वहाँ उसे एक स्पाइडर डीमन मिलता है जो उसे काट लेता है, जिसकी वजह से उसका जहर जेनित्सु के शरीर के अंदर आ जाता है।
और वो कहता है कि इस जहर से जेनित्सु भी स्पाइडर बन जाएगा। अब जेनित्सु को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे उसके ट्रेनर ने उसे जबरदस्ती डीमन से लड़ने के लिए ट्रेन किया, और एक दिन जब वो डरकर पेड़ पर चढ़ गया तो उसके ऊपर बिजली गिरने से उसके बाल ब्लैक से येलो हो गए। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जब जेनित्सु बेहोश हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई पावर आ गई हो। वो बिजली से तेजी से सब डीमंस को मारकर जमीन पर गिर जाता है। उधर डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेड को पता लगता है कि उनके बहुत से स्लेयर्स मर रहे हैं, जिसके बाद वो 2 हशीरास गियुतोमियुका और शिनोबु को वहां भेज देते हैं। उधर तांजीरो और इनोसुके को एक ऐसा डीमन मिल जाता है जिनको उनकी तलवारें भी नहीं काट पा रही थी। तांजीरो की तलवार उस डीमन को गला काटते काटते टूट गई। वो डीमन तांजीरो को बहुत दूर फेंक देता है और वो इनोसुके को मारने ही वाला होता है कि गियुतोमियुका वहां आकर उस डीमन को मार देता है, और हशीरा शिनोबु जेनित्सु के पास पहुंचकर वहां जहर उसके शरीर से निकाल देती है। पर तांजीरो जहां पहुंचता है वहां डीमन रुई के पास पहुंचता है, जो कि होता है 12 किजुकी डीमन मून का मेंबर, और तांजीरो के ऊपर अटैक करता है, पर नेज़ुको उसके आगे आकर उसे बचा लेती है। वो दोनों मिलकर रुई का गला काट ही देते हैं, पर रुई मरने से पहले अपना गला खुद ही काट लेता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। अब तांजीरो बहुत कमजोर हो गया था, वो अपनी टूटी हुई तलवार से लास्ट अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही रुई अपने वेब फेंक कर तांजीरो को मारने वाला होता है कि गियुतोमियुका वहां आकर उसे बचा लेता है और रुई का गला काट कर उस डीमन को खत्म कर देता है। मरते समय रुई को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे वो बीमार हो गया था और बीमारी से परेशान होकर वो डीमन बन गया। उसके माता पिता इससे बहुत शर्मिंदा है और उसे मारने के साथ खुद भी मरने की सोची, पर रुई ने अपने मरने से पहले ही उन्हें मार दिया और उसका सपना यहाँ से बन गया कि वो एक डीमन सच्ची फैमिली बनाए। अब शिनोबु वहाँ आ जाती है और नेज़ुको को मारना चाहती है, पर गियु उसे रोक लेते क्योंकि उससे पता है कि नेज़ुको किसी को भी हार्म नहीं करेगी। वहाँ कनाओ भी आ जाती है और नेज़ुको को मारने के लिए जा ही रही होती है कि तांजीरो से सामने आ जाता है, पर तांजीरो को वो बेहोश कर देती है। जिसके बाद एकदम से डीमन स्लेयर कॉर्प्स की अनाउंसमेंट होती है कि नेज़ुको और तांजीरो को जिंदा डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स में लाया जाए। जिसके बाद हमारा सीन जाता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स में। अब डीमन स्लेयर कॉर्प्स में तांजीरो की आंखें खुलती है, वो सब हशीरास के बीच में होता है और उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और सब बात कर रहे होते हैं कि हमें नेज़ुको को मार देना चाहिए। वहाँ तांजीरो और विंड हशीरा साने में भी लड़ाई करने लग जाते हैं, पर तभी वहाँ पर डीमन स्लेयर कॉर्प के हेड आ जाते हैं और सब उनके सामने सिर झुकाकर नेज़ुको को मारने की बात कहते हैं, सिवाय गियु के। पर फाइनली फैसला होता है कि तांजीरो नेज़ुको को छोड़ दिया जाएगा। जिसके बाद शिनोबु तांजीरो को अपने घर ले जाने की बात कहती है। वहाँ तांजीरो जेनित्सु और इनोसुके से मिलता है। वहाँ धीरे धीरे तांजीरो ट्रेनिंग भी करने लगता है, जिसमें कनाओ शिनोबु की अडॉप्टेड बहन है और ये लड़कियां उसकी मदद करते हैं। इसी बीच रेनगोकू जो कि फ्लेम हशीर है, उसे एक डीमन को मारने का मिशन मिलता है और वो इस मिशन के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें कनाओ की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है कि बचपन जब वो छोटी थी तो उसके पेरेंट्स उसे बेच देते हैं, पर रास्ते में उसे शिनोबु और शिनोबु की असली बड़ी बहन कनाई मिलती है, जो उस आदमी से कनाओ को खरीद लेती है और उसकी देखभाल करती है। उसके बाद हमें मुजान की लोअर मून डीमंस के साथ मीटिंग दिखाई जाती है। तो शायद अब आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये लोअर डीमन मून्स कौन है। तो देखो, जो 12 डीमन मून में से टॉप 6 है वो है अपर डीमन मून्स और जो लोअर 6 है वो है लोअर डीमन मून्स। अब वापस उस सीन पर आ जाते हैं जहाँ मुजान लोअर डीमन मून्स को मार रहा होता है क्योंकि वो हशीरा से हार जाते हैं, पर वो एक डीमन मून को छोड़ देता है जो उसको मक्खन लगाकर मना लेता है। मुजान उसको और ब्लड दे देता है जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। मुजान उस डीमन को तांजीरो को मारने के लिए भेज देता है। उधर डीमन कॉर्प्स के हेड के साथ शिनोबु की मीटिंग चल रही होती है। वो कहती है कि तांजीरो और उसके फ्रेंड्स को रेनगोकू को मिशन पर भेज देना चाहिए, और वैसे ही होता है। उस मिशन पर भेज दिया जाता है तांजीरो और उसके फ्रेंड्स को। जाते जाते तांजीरो कनाओ को समझाता है, जो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाती, कि उसे अपने डिसीजंस खुद ही लेने चाहिए। और ये तीनों फाइनली अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं और ये सीजन यही खत्म होता है। आप जरूर बताना कमेंट में कि इस सीजन में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था और आपको शाउट आउट चाहिए तो। मैं चला, गुड बाय।